गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज अपने बात करेंगे बाल विकास की, जो कि रीट के लिए या आरटेट कहो या रीट कहो, इसके लिए बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है बाल विकास। क्योंकि थर्ड ग्रेड यानी कि रीट में पूरी की पूरी साइकोलॉजी जो है वो बाल विकास के ऊपर डिपेंड करती है। बाल विकास ही इम्पोर्टेंट है। तो आज का ये बाल विकास का हमारा फर्स्ट वीडियो है। डेली इसी तरह से 7 से 8 जो है अपने बाल विकास के संबंध में यूनिट फर्स्ट जो रीड की है इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ हासिल करेंगे और ये टॉपिक पूरा कंप्लीट करेंगे। तो आज की ये क्लास फर्स्ट है। यहाँ पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं बाल विकास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की। वैसे बाल विकास, जिसको चाइल्ड डेवलपमेंट भी कहा जाता है, होता क्या है और बाल विकास और बाल मनोविज्ञान में क्या फ़र्क होता है, बाल मनोविज्ञान के उद्देश्य क्या हैं और बाल मनोविज्ञान के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण साइकोलॉजिस्ट थे या मनोवैज्ञानिकों थे, उनकी क्या राय थी, ये तो अपने कल की क्लास में देखेंगे। आज अपने बाल विकास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की, जिनको मेमोरेबल पॉइंट के नाम से अपने आज जानेंगे, कि बाल विकास के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को ही देखेंगे आज हम। केवल ये छोटी सी एक क्लास है आज की, बाकी रेगुलर अपने कल से ये क्लास जारी रहेगी। जैसे हम बात करें तो बाल विकास, बालक का जो विकास है उसका प्रथम वैज्ञानिक विवरण 18वीं शताब्दी में पेस्टोलॉजी ने प्रस्तुत किया था। पेस्टोलॉजी जो थे, इन्होंने ही सबसे पहले बाल विकास के संबंध में प्रथम वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया था। हालांकि बाद में जीन प्याजे ने भी अच्छा काम किया था। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत देकर अपने ही बालक पर, अपने ही बच्चों पर प्रयोग करके उन्होंने भी बहुत बाल विकास के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी हमें दी थी। लेकिन अगर हम कहें कि बालक के विकास का प्रथम वैज्ञानिक विवरण किसने प्रस्तुत किया था, तो ये पेस्टोलॉजी थे, जिन्होंने 18वीं शताब्दी में बालक के विकास का प्रथम वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया था, जैसा कि पॉइंट नंबर 1 में है। नंबर 2 पॉइंट की बात करें तो इन्हीं पेस्टोलॉजी की, पेस्टोलॉजी स्विट्ज़रलैंड के थे और आपको पता है जीन प्याजे भी स्विट्ज़रलैंड के थे। तो पेस्टोलॉजी स्विट्ज़रलैंड के थे, उनका ये विवरण उनके 3.5 वर्षीय पुत्र पर आधारित था। इन्होंने बेबी बायोग्राफी यानी कि बाल कथा पर आधारित था। जैसे जीन प्याजे ने अपने संतानों पर प्रयोग किए थे, वॉटसन ने अपने पुत्र 11 माह के पुत्र अल्बर्ट पर प्रयोग किया था, वैसे ही पेस्टोलॉजी ने भी अपने 3.5 वर्षीय पुत्र पर प्रयोग किया था। और बेबी बायोग्राफी यानी कि बाल कथा जो है उसके ऊपर आधारित इनका जो प्रयोग था बाल विकास के संबंध में। तीसरे पॉइंट की बात करें तो टाइडमैन, जो कि जर्मनी के थे, इन्होंने 1784 में अपने बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास का अध्ययन व निरीक्षण करके एक विवरण दिया था। इन्होंने भी, टाइडमैन ने भी अपने ही बच्चों पर प्रयोग किया था। इन्होंने भी बाल विकास के संबंध में महत्वपूर्ण कुछ तथ्य बताए थे, इन्होंने भी अपने बच्चों पर ही प्रयोग किए थे। अब हम चौथे पॉइंट की बात करें तो प्लूटो, जो कि एक यूनानी दार्शनिक थे। आपको बता दें कि प्लूटो से पहले सुकरात थे। सुकरात प्लूटो के गुरु थे और प्लूटो के शिष्य जो थे अरस्तु थे, और अरस्तु के शिष्य थे सिकंदर महान, जिनको आप जानते हैं, जिनके बारे में आपने पढ़ा भी होगा। तो सुकरात के शिष्य प्लूटो, प्लूटो के शिष्य अरस्तु और अरस्तु के शिष्य सिकंदर महान थे। तो इन्होंने, प्लूटो ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी द रिपब्लिक, जिसमें कहा था कि बाल्यावस्था में बालक को जो प्रशिक्षण मिलता है उसका प्रभाव बालक के जीवन के बाद भी पड़ता है। यानी कि जिस भी माहौल में बालक पलता है, बढ़ता है, उस माहौल का उसके पूरे जीवन पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए प्लूटो कहते हैं कि बालक जहाँ अपना बचपन बिताता है, वहाँ का वातावरण जैसा होगा, बालक अपने बाद के जीवन में वैसा ही व्यवहार प्रदर्शित करता है। तो नीचे रेड कलर से कुछ विद्वान हैं जो इनके महत्वपूर्ण कथन हैं, जिनके बारे में आपने ज़रूर कभी ना कभी सुना होगा। जैसे ज्ञान ही सद्गुण है, ये सुकरात ने कहा था। और प्लूटो ने क्या कहा था कि शिक्षा का उद्देश्य जो है सत्य का साक्षात्कार है, ये प्लूटो ने कहा था। और स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है, ये अरस्तु ने कहा था। तो दोस्तों, ये मेमोरेबल पॉइंट हैं कुछ, जिनको आप एक बार फिर पढ़ोगे तो आपको ये कहानी समझ में आ जाएगी। हो सकता है इनसे रीट में कोई क्वेश्चन बने। और अगले पॉइंट्स देखते हैं क्या हैं। जैसे 6 नंबर पर हम पढ़ते हैं कि कमेनियस
ये भी एक साइकोलॉजिस्ट थे। कमेनियस ने 1628 में अमीर बच्चों के लिए इटली में स्कूल ऑफ इन्फेंसी, जिसको हिंदी में कहा जाता है बचपन स्कूल, इसकी स्थापना की थी। कमेनियस ने इस बचपन स्कूल की या स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना जो थी यह अमीर बच्चों के लिए की थी, क्योंकि ये स्कूल महंगे स्कूल हुआ करते थे। यहाँ पर गरीबों के बच्चे ना पढ़कर अमीरों के बच्चे पढ़ते थे। जैसे आजकल के जो कॉन्वेंट स्कूल हैं वो इसी थीम पर आधारित हैं। कमेनियस ने 1658 में ऑर्बिस पिक्टस नामक पुस्तक की रचना भी की थी, क्योंकि इन्होंने स्कूल ऑफ इन्फेंसी यानी कि बचपन स्कूल की स्थापना की थी जहाँ पर अमीरों के बच्चे पढ़ते थे। इन्हीं बच्चों के लिए इन्होंने 1658 में ऑर्बिस पिक्टस नामक एक पुस्तक की रचना की थी। पुस्तक क्या थी? एक टाइप की टेक्स्ट बुक थी, और इस टेक्स्ट बुक में क्या था कि बालक की प्राथमिक शिक्षा और पाठ्य सामग्री को चित्रों के माध्यम से आकर्षक और रोचक बनाया गया था, ताकि बच्चों की रुचि पाठ्यक्रम में बनी रहे। जैसे आजकल आप इंग्लिश मीडियम स्कूल के बच्चों की बुक्स देखते हो, वहाँ पर प्रत्येक चीज़ को चित्रों के माध्यम से बताया गया है। चित्र होने की वजह से जैसे आप साधारणतः किसी बच्चे को ए फॉर एप्पल, एप्पल माने सेव बताते हो तो उसकी रुचि कम होती है, लेकिन चित्र के माध्यम से वो बच्चा जो है आसानी से सीख लेता है। अगर आप वैसे किसी बच्चे को कहानी, छोटे बच्चे को कहानी सुनाना चाहोगे तो उसकी आपकी कहानी में कोई रुचि नहीं होगी, लेकिन उसी कहानी को अगर किसी प्रोजेक्टर के माध्यम से स्क्रीन पर दिखाया जाए तो बच्चा उसमें रुचि लेता है। तो कुछ इस टाइप की इनकी ये टेक्स्ट बुक थी, और इस टेक्स्ट बुक का ये फ़ायदा हुआ कि बच्चे शिक्षा में रुचि लेने लगे थे। 8 नंबर पॉइंट की बात करें तो सर्वप्रथम जो ये ऑर्बिस पिक्टस थी, इसी बुक की बात कर रहा हूँ मैं 8 नंबर पॉइंट में भी, कि सबसे पहले तो ये पुस्तक लैटिन भाषा में छपी थी, बाद में जर्मन भाषा में, और बाद में ये अनेक यूरोपियन भाषाओं में भी पुस्तक छपी थी। बात करते हैं 9वें पॉइंट की, कि 19वीं शताब्दी यानी कि 1893 में स्टेनले हल ने अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत की थी। स्टेनले हल को भी आगे हम पढ़ेंगे, और स्टेनले हल ने 19वीं शताब्दी में यानी कि 1893 में अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत की थी। अगर आगे बात करें स्टेनले हल की, तो स्टेनले हल ने बाल अध्ययन समिति, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं चाइल्ड स्टडी सोसाइटी, तथा बाल कल्याण संगठन जैसी संस्थाओं की स्थापना भी अमेरिका में की थी। तो स्टेनले हल का क्या योगदान है? इन्होंने अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत की थी, और इन्होंने बाल अध्ययन समिति यानी कि चाइल्ड स्टडी सोसाइटी तथा बाल कल्याण संगठन जैसी संस्थाओं की स्थापना भी की थी। दोस्तों ये जो पॉइंट हैं यहाँ पर हम 10 नंबर पॉइंट तक पहुँच गए। अच्छे पॉइंट हैं, बाल विकास से संबंधित हैं, ये मेमोरेबल पॉइंट हैं। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे रीट एग्ज़ाम में बनेगा, क्योंकि हमारे 3rd ग्रेड की या रीट की जो तैयारी आप लोग कर रहे हो, इसमें ज़्यादातर हिस्सा बाल विकास का है। बाल विकास से संबंधित ही तथ्य पूछे जाएंगे ज़्यादातर, तो इनको एक बार फिर देखिएगा आप। अगले पॉइंट पर चलते हैं अपने। अब 11 नंबर पॉइंट पे है कि भारत में बाल विकास के अध्ययन की शुरुआत कोलकाता विश्वविद्यालय में 1930 में हुई थी। ये प्रश्न पूछा जाए कि भारत में बाल विकास के अध्ययन की शुरुआत कब हुई थी, तो भारत में बाल विकास के अध्ययन की शुरुआत कोलकाता विश्वविद्यालय में 1930 में हुई थी। 12वें पॉइंट की बात करें कि आप सब जानते हैं कि हमारे यहाँ भारत देश में बाल दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका उत्तर होगा सर 14 नवंबर को मनाया जाता है। बिल्कुल 14 नवंबर को मनाया जाता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस जो है वो 20 नवंबर को मनाया जाता है। भारत में तो 14 नवंबर को मनाया जाता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस प्रतिवर्ष 20 नवंबर को मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 1954 को। क्यों हुई थी 1954 को शुरुआत? क्योंकि इसी दिन बाल अधिकारों को अपनाया गया था, इसलिए 20 नवंबर को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस मनाया जाता है। और शुरुआत 1954 को हुई थी। क्यों हुई थी? क्योंकि इसी दिन बाल अधिकारों को अपनाया गया था। तो यहाँ पर रेड कलर में मैंने कुछ बाल अधिकार बताए हैं, जैसे जीवन जीने का अधिकार, संरक्षण का अधिकार, सहभागिता का अधिकार, विकास का अधिकार, और वर्तमान में एक अधिकार और भी मिल गया इनको, शिक्षा का अधिकार। ये RTE राइट टू एजुकेशन के तहत एक नया अधिकार भी है बच्चों के लिए। 14 साल के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य है। ये अधिकार जो शिक्षा का अधिकार है, ये भी एक नया अधिकार इनको मिला है। यहाँ पर ऊपर हमने 12 नंबर पॉइंट पर बात की कि 20 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस मनाया जाता है, लेकिन भारत में 13 नंबर पॉइंट पे देखिए, भारत में 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है, पाकिस्तान में 1 जुलाई को, चीन में 4 अप्रैल को, अमेरिका में जून के दूसरे रविवार को
बाल दिवस मनाया जाता है। तो अलग अलग देशों में बाल दिवस अलग अलग डेट को मनाया जाता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस जो होता है वो 20 नवंबर को मनाया जाता है। आगे बात करते हैं 14th पॉइंट पर कि प्रथम बाल गृह की स्थापना कहाँ हुई थी। तो प्रथम बाल गृह की स्थापना न्यूयॉर्क में अमेरिका में हुई थी 1887 में, और यहाँ बाल अपराधियों को सुधारने के लिए रखा जाता था। जैसे किशोरावस्था तक के जो बालक अपराध करते थे तो उनको बाल सुधार गृह में रखा जाता था। ये वही बाल सुधार गृह है जिसकी सर्वप्रथम स्थापना न्यूयॉर्क में हुई थी 1887 में, और यहाँ पर बाल अपराधियों को सुधारने का कार्य किया जाता था। 15 नंबर पॉइंट करें, 15वें पॉइंट की बात करें तो दोस्तों विलियम हिली ने बाल अपराधियों के व्यवहारों के निदान के लिए 1909 में शिकागो में प्रथम बाल निर्देशन क्लिनिक खोला था। और वर्तमान में ये जो बाल निर्देशन क्लिनिक है इसका रूप बदल गया है। अब वर्तमान में जो विद्यालयों में कैरियर डे मनाया जाता है वो इसी का रूप है, जो कि शिकागो में पहली बार 1909 में खोला गया था बाल निर्देशन क्लिनिक हिली के द्वारा, विलियम हिली के द्वारा। अब इस बाल निर्देशन क्लिनिक को जो है विद्यालय में कैरियर डे के रूप में मनाया जाता है। और इंग्लैंड में सली ने, विलियम सली थे ये, जिन्होंने ब्रिटिश एसोसिएशन फॉर चाइल्ड स्टडी की स्थापना की थी इंग्लैंड में। अगर ये पूछा जाए कि इंग्लैंड में ब्रिटिश एसोसिएशन फॉर चाइल्ड स्टडी की स्थापना किसने की थी, तो विलियम सली ने ये स्थापना की थी। तो दोस्तों आज ये जो बाल विकास के संबंध में हमने कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के ऊपर डिस्कस की है। आगे जो है कल की क्लास में हम बात करेंगे कि बाल मनोविज्ञान होता क्या है, और बाल मनोविज्ञान तो होता ही है, तो बाल विकास क्या होता है, और बाल मनोविज्ञान और बाल विकास दोनों में अंतर क्या है, बाल मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या है, बाल मनोविज्ञान की या बाल विकास की परिभाषाएं क्या हैं, और वृद्धि विकास की क्या संकल्पनाएं हैं, इनको हम कल की क्लास में देखेंगे। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, या कोई डाउट हो किसी क्वेश्चन पर कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं आपके प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने की पूरी कोशिश करूँगा। धन्यवाद दोस्तों।